जो तीन प्रमुख विषय इस बजट में देखने को मिलते हैं, एक आर्थिक प्रगति, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैसे देश को मजबूत बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, जो टियर 2, टियर 3 शहर हैं, मेट्रो शहर्स को छोड़ के जो छोटे शहर हैं, उन सब के इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देना। आप पूर्णतः देखें तो 12,21,000 करोड़ रुपए मात्र आधारभूत सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। ये भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा, ये भारत के लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, सामान को आदान प्रदान करने के खर्चे को कम करेगा। इसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, हर 1 रुपया जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होता है वो 3-3.5 गुना अर्थव्यवस्था को बल देता है। इन सबको मद्देनजर रखते एक जोर दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जिससे आर्थिक गति तेजी से आगे बढ़ेगी। जो दूसरा प्रमुख स्तंभ इस बजट का है वो है 140 करोड़ देशवासियों की आशा, उमंग, अपेक्षाओं को पूरा करना। देश के जो उद्यमी हैं, उद्योग है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसको भी आगे बढ़ाना, युवा युवतियों को नए रोजगार के अवसर देना, हमारे स्टार्टअप्स को जो जॉब क्रिएटर्स हैं बल्कि बनाम जॉब सीकर्स, जो खुद अपने हुनर से नई नई सोच के साथ देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, नौकरी के पीछे नहीं भागते, वो अपने जीवन के शिल्पकार बनते हैं, देश की समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। नया नया नवाचार आज देश को सुशोभित कर रहा है, उनको आगे बढ़ाना। 10,000 करोड़ रुपए एमएसएमईज के लिए ग्रोथ फंड के रूप में दिया गया, क्रेडिट गारंटी स्कीम को बढ़ावा दिया गया, डेटा सेंटर्स बड़े पैमाने पे देश में आए, विदेशी पैसा भी उसमें निवेश लगे, विदेशी मुद्रा भारत में और आए, यहाँ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में लोगों को रोजगार मिले, डेटा सेंटर्स विदेश में क्लाउड सर्विसेज दें तो विदेशी मुद्रा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज से कमाई जाएगी। साथ ही साथ इन डेटा सेंटर को चलाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग होगा, तो बड़े पैमाने पे वहाँ भी निवेश आएगा, बड़े पैमाने पे वहाँ भी रोजगार उत्पन्न होगा। ये बहुमुखी सोच ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उनके भविष्य के भारत के लिए योजनाओं को दर्शाती है। एक योजना से कैसे बहुमुखी लाभ भारत को मिले, और डेटा सेंटर्स का आज सबसे प्रमुख और आकर्षित करने वाला स्थान मुंबई और नवी मुंबई है, क्योंकि यहीं पर डेटा केबल्स, सबसी केबल्स लैंड करते हैं। तो इसका तो सीधा सीधा लाभ हमें महाराष्ट्र और मुंबई को मिलने वाला है। इसी के साथ साथ 3 नए केमिकल पार्क्स जो पोर्ट के साथ जुड़कर बनाए जाएंगे, टेक्सटाइल पार्क्स, अलग अलग प्रकार के सेफ हार्बर रूल्स जो विदेशी निवेशकों को और आकर्षित करें, ऐसे ढेर सारी घोषणाएं, योजनाएं माननीय वित्त मंत्री ने इस बजट में पेश की हैं। तीसरा जो स्तंभ है वो है सबका साथ,
सबका विकास। जब तक 140 करोड़ लोग, भारत के हर नागरिक, देश के कोने कोने में रहने वाले नागरिक, हर गरीब, हर मध्यम वर्ग, हर निम्न मध्यम वर्ग, हर एक का, चाहे वो गांव में रहे, शहर में रहे, चाहे वो पिछड़े वर्ग से हो, वंचित रहा हो, जनजातीय समाज से हो, हर एक के लिए एक उज्जवल भविष्य, हमारे युवा युवती और महिलाओं के लिए ढेर सारे अवसर, और खास तौर पे जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, जहाँ रोजगार ज़्यादा उत्पन्न होता है, उसको बढ़ाना, उसके निर्यात को बढ़ाना, इसको आधार स्तंभ इस बजट का माना जा सकता है।